तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 9 प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो ये हमारा क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम लोग IMP पे डाल लेते हैं, ठीक है। इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखिएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए यह क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं? प्रकाश का अपवर्तन। देखो, पहली बात तो ये जो चित्र में दिया हुआ है, पहले इसमें के जो रेखाएं हैं, जो रेखा इसमें खींची गई है उससे समझ लो ये है क्या क्या। ये आप लोग ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, ये जो डॉट डॉट हमारा दिख रहा है ये क्या है? मान लो N1 और N2, ये हमारा क्या है? N1 N2 हमारा क्या है? बन इसे लिखना भी पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसे प्रदर्शित कर रहे हैं किसी चीज से। N1 N2, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक अभिलंब है, ठीक है। और मान लो इसे कुछ भी मान लो, ये M1 M2 आप लोग कुछ भी मान सकते हैं जो आपका दिल करे, ठीक है ना। इसे जैसे मान लो यहाँ AB मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। N1 N2 माने हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जो आपका दिल का है वो मान सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। और समझो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ अभिलंब। और देखो ये जो रेखा, ये M1 M2 ये क्या है? ये कौन सी रेखा है? ये हमारी क्या है? पृथक, जो दो माध्यम है उसको पृथक करने वाली हमारी एक रेखा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारी पृथककारी रेखा, ठीक है। हम लोग इसे देखते हैं पृथक का पृथककारी रेखा। तो ये हमारा क्या है? पृथककारी रेखा, ठीक है। तो ये हमारी पृथककारी रेखा है। और समझो ये हमारी कौन सी रेखा? ये जो आ रही है ये हमारी कौन रेखा? ये हमारी है आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। ये हमारी कौन सी रेखा? ये हमारी आपतित किरण है, ठीक है। देखो ये हमारी जो रेखा है ये हमारी आपतित है, ठीक है। ये कैसी रेखा है? ये हमारी ये आपतित किरण है। और देखो जो यहाँ से ये डॉट है, मान लो यहाँ से हमारा प्रकाश का, देखो पहले आप लोग समझ लो फिर इसका नियम क्या होता है, ये सब एक ही वीडियो में हम आपको बता देंगे। पहले ये समझ लो जो इसमें दिया हुआ है उसे समझ लो। ये हमारी कौन सी है? जो मान लो है रेखाएं हैं, इस ये कौन है? तो ये हमारी कौन सी रेखा है? ये है हमारी अपवर्तित किरण। तो ये हमारी क्या है? तो ये हमारी है अपवर्तित किरण, ठीक है। तो ये हमारी हुई अपवर्तित किरण। देखो अब समझो, अब इसमें जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे समझो। देखो और एक बात और ध्यान दे लो, बस थोड़ा सा बचा है और देखो समझो। ये हमारा का जो दिख रहा है इसमें, देखो नीला नीला डॉट डॉट, ये क्या है? ये समझो ये हमारा जल है। तो जल है, और ये क्या है? इसमें देखो कुछ नहीं है, तो इसमें वायु समझ लो, इसमें वायु है, ठीक है। जब इसमें कुछ नहीं वायु है तो हमारे मान लो इससे इसके अपेक्षा ये हल्का हुआ कि नहीं? इसमें मान लो जल भरा है और इसमें कुछ नहीं है, मान लो सिर्फ वायु है, तो इससे इसके अपेक्षा ये हल्का हुआ। तो ये कौन सा माध्यम हुआ? ये हमारा हुआ विरल माध्यम, ठीक है। ये हमारा विरल माध्यम हुआ। ये कौन सा माध्यम हुआ? ये हमारा हुआ सघन माध्यम, ठीक है। ये हमारा हुआ सघन माध्यम। आप लोग ये सघन और विरल जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी से जो इसमें का प्रकाश का अपवर्तन होता है इसी के कारण होता है, सरल और विरल के, ठीक है। तो चलो बिना देरी हुए हम लोग समझते हैं। देखो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसे आप लोग पहला मान के चलिएगा, ठीक है। ये मान लो अभी विरल के लिए है, अभी सघन के लिए भी बता दिएंगे, ठीक है। तो ये हमारा है पहला है। तो समझो जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो मान लो जैसे प्रकाश किरण जा रही थी, अभी ये मान लो दोनों विरल विरल होता तो ये प्रकाश किरण सीधा ऐसे चली जाती, लेकिन ये सघन हो गया तो ये देखो ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक गई। ये हमारी प्रकाश किरण किधर हुई? अभिलंब की ओर झुक गई। तो फिर से देखो इसकी डिफिनेशन बनाओ। जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम में
ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हमारा पहला हुआ। ठीक है, अब सुनिए, यदि अभी इसमें चित्र से हम लोग, आप इधर छोटा सा चित्र बना लेते हैं, आप लोग समझिए। ये हमारा पृथककारी तल, ठीक है, ये हमारा पृथककारी रेखा, ये हमारा है डॉट डॉट रेखा, ये हमारा क्या हुआ, अभिलंब। आप लोग बस समझिए, आप लोग लिखने की कोशिश ज्यादा ना करिए, आप लोग सिर्फ समझिए। ठीक है, ये हुआ अभिलंब है। और ये हमारी कौन सी रेखा है, ये हमारी है आपतित। मान लो, अब समझो, ये हमारा सघन हो गया, अब ऊपर की ओर सघन हो गया। देखो इसमें मान लो नीचे की ओर सघन है, हम ऊपर की ओर सघन कर देते हैं, तो क्या होगा, यदि हम मान लो कोई प्रकाश किरण, ऐसे समझो, अभी हम बता रहे हैं आपको, आप लोग उदाहरण समझ जाएंगे तुरंत क्या है, होता है ये नियम। देखो ये हुआ, अब ये देखो, अब ये किरण कैसे जाएगी, देखो अब पहले इसमें क्या होता था, जब कोई विरल से आता था तो सघन में प्रवेश करती थी तो अभिलंब की ओर झुकती थी। अब इसमें देखो, जब ये सघन से जाएगा तो मान लो इसकी प्रकाश किरण ऐसे 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 आनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे हो जाती है, क्या हो जाती है, ये अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, अभिलंब से दूर हो जाती है जब कोई सघन माध्यम हो, जब सघन माध्यम हो और विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वह अभिलंब की ओर से दूर चली जाती है। इसी कारण से हमको जब सिक्का होता जो उसमें आप लोग पानी टंकी में या किसी चीज में आप सिक्का देखेंगे तो हल्का खड़ा हुआ दिखाई दे, या फिर आप लोग कांच के गिलास में पेंसिल डालेंगे तो तिरछा दिखाई देती है, क्यों, इसी के कारण से है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ही है। तो आप लोग इसे समझिए, ये हमारा क्या है, विरल माध्यम के लिए है। ठीक है, ये मान लो ए है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। ठीक है, हम लोग इसमें छोटा चित्र बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग समझो, इसमें समझो, इसको क्या लिखोगे, जब हमारी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ये हुआ। अब समझो, देखो अब ये तो हो गया प्रकाश का अपवर्तन। आपको उदाहरण से समझाते हैं। देखो मान लो ये हमारी कोई बाल्टी है, ये हमारी या कोई टब है, बाल्टी है, इसमें हम लोग इतना पानी भरे हैं, देखो ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, ये हमारी बाल्टी है और इसमें पानी भरा हुआ, इतने आधा बाल्टी पानी भरा हुआ है। ठीक है, आधी दूर तक हम लोग पानी इसमें भरे हैं। तो यदि कोई हम लेजर लाइट, कोई हमारी लेजर लाइट हम लोग यहाँ से मान लो ऑन करते हैं लेजर लाइट, ये मान लो हमारी लेजर लाइट है। ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण निखरी, ये हमारी क्या है, लेजर लाइट है, और हम लोग यहाँ से कोई प्रकाश किरण मारेंगे तो हमको एक, मान लो हमें मानना पड़ेगा अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, तल से 90 डिग्री पर होता है। मान लो ये हमारा तल है तो इससे 90 डिग्री पर, मान लो हम एक रेखा खींचते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, ये हमारा अभिलंब है, कितने पर डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो मान लो हम यहाँ से लेजर लाइट ऑन किए तो प्रकाश किरण यहाँ आई, और ये कैसा है, ये हमारा वायु में है, तो हमारा ये कौन सा माध्यम हुआ, विरल माध्यम हुआ। ठीक है, विरल माध्यम हुआ, और ये हमारा कौन सा जिसमें पानी भरा हुआ, हमारा सघन माध्यम हुआ। ठीक है, जब ऐसे हम प्रकाश किरण इसमें डालें तो सघन माध्यम क्या होता है, देखो इसमें समझो, सघन माध्यम में क्या होता था, अभिलंब की ओर झुकती थी, तो इसमें भी क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, और ये प्रकाश किरण ऐसे मान लो ऐसे जानी थी, लेकिन वो ऐसे अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, आप लोग उदाहरण समझ गए होंगे। यदि अब ये वाला समझो, यदि हम मान लो ये हमारी बाल्टी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी बाल्टी है, और इसमें हम लोग पानी भरे हुए हैं। ठीक है, इसमें पानी हमारा भरा हुआ है, यदि हम लोग बाल्टी के अंदर से हम लेजर ऑन करते हैं, हम लोग बाल्टी के अंदर से, जो हमारी बाल्टी है उसके अंदर से हम लोग लेजर ऑन करते हैं, और इसमें हम मान के चलते हैं कि ये हमारा अभिलंब है, सीधा हम लोग इसमें अभिलंब मानना पड़ेगा, या फिर हम लोग, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री पर अभिलंब है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, ये प्रकाश किरण आया, अब इसको ऐसे जाना चाहिए सीधा, मान लो ऐसे आया, ऐसे इसको जाना चाहिए, ये ऐसे हुआ, ऐसे सीधे जाना चाहिए थे, लेकिन ये यहाँ के बाद ये ऐसे दूर हो जाएगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा। ठीक है, मान लो हमको ये ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे न जाकर
ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है या विलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रकाश का। आप लोग ये समझ गए। अब समझो कि मानो आप लोग समझ गए, आप लोग लिखेंगे कैसे? जब आपको पता ही नहीं उसको लिखना कैसे है, तो आप लोग कैसे बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे? तो समझो कैसे, पहले ये चित्र बना लेंगे आप लोग। ठीक है, चित्र बनाए, फिर क्या लिखेंगे? इस जो प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा उसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग एरो बनाकर लिखेंगे। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह हमारे अपने पृथककारी तल से, यह क्या हमारा पृथककारी तल है, पृथककारी तल से अभिलंब की ओर या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इतना आप लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहां लिखेंगे चित्र में। क्या लिखेंगे? चित्र में। ठीक है, चित्र में लिखने के बाद आप लोग ऐसे करेंगे। अब चित्र के बारे में बताएंगे, जो हमारा चित्र है उसके बारे में भी बताएंगे। मान लीजिए हमारा ओ है, ए है, बी है। ठीक है, तो आप लोग क्या पहला यहां से लिखो, यहां से आप लोग लिखना शुरू करेंगे। पहला माध्यम हमारा क्या है? पहला माध्यम आप लोग ऐसे लिखते चले, पहला माध्यम हमारा वायु है और दूसरा माध्यम हमारा जल है। इतना लिखें। अब क्या लिखेंगे? हमारी और N1 N2 हमारा अभिलंब है तथा आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण AO तथा ये देखो OB हमारी अपवर्तित प्रकाश किरण है। M1 M2 हमारे क्या है? पृथककारी रेखा है। इतना जो आप लोग चित्र के जो लिखेंगे, जो आप लोग चित्र बनाएंगे उसके बारे में ही लिखना होता है। बस इतना आप लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप समझो। इसके बाद चित्र में लिख दिए, थोड़ा तो 4 लाइन 5 लाइन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ। आप समझो, ये हो गया। अब आप लोग नोट डालेंगे। क्या डालेंगे? नोट। नोट 1, नोट 2। ठीक है, नोट डालने के बाद आप लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे लेंगे ये बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हुआ। अब देखो आप क्या लिखेंगे। अब जो इसका मान लो सघन विरल उसे आप लिखेंगे। ठीक है, देखो ये नोट में क्या लिखना है हम ये बता रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। देखो यहां से जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो हमारा वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसे लिखना है पहला वाला। ठीक है, अब दूसरा क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। बस इतना आपको इसमें लिखना है। यदि नियम भी पूछता है तो आगे आप लिखेंगे। इतना लिख देंगे, आपको 3 या 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। पहले ये 2 नंबर में पूछेगा या 3 नंबर में, 5 नंबर में इसका नियम भी ऐड कर सकता है। बाकी 5 नंबर में जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन ये 2 या 3 नंबर में पूछेगा। तो आई होप यह वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि इसमें भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, हम आपको कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।